में पैसे की वैल्यू कम होगी, वो कम होती 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 आधी हो चुकी है वैल्यू, पैसों की आधी, हाफ, और सोने की वैल्यू 6 गुना बढ़ गई। कोई शैतान की शक्ति व्यभिचार का अटैक आप पर नहीं कर सकती। आप हैं जो उस सोच को सोचते हैं और उसे आगे लेके जाते हैं, और वहां पर परमेश्वर आपको देखता है कि आप वेल मैच्योर इनफ नहीं है कि आपको एक सर्टेन लेवल पर लेके जाया जाए। एथलीट्स बहुत से होते हैं, कोई मोहल्ले लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई स्कूल लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई स्टेट लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई इंडिया लेवल पे खत्म, नेशनल लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाता है। सारे एथलीट हैं, सारे भागते हैं, सारे वही काम करते हैं, पर लेवल सबका अलग अलग है। बात यह है कि किसी ने अच्छी डिसिप्लिन के साथ लाइफ जी है और वो इंटरनेशनल लेवल तक चला गया, और कोई इतना डिसिप्लिन में नहीं रह सकता है। वो उसका शरीर अच्छा था, टांगे लंबी थी, भाग सकता था, उसने स्कूल लेवल तक भागा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भागा, वो उसकी फिजिक ने, उसकी डीएनए ने हेल्प की, लेकिन उसके आगे उसको डिसिप्लिन चाहिए। आपका डीएनए आपको लास्ट तक लेके नहीं जा सकता है। आपके माइंड में आपको सबसे बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, जो परमेश्वर देख रहा है कि आप उसे कब पाएंगे। मन की सोच, उसे काबू कर लेना और वचन के साथ उसे रिन्यू करना। लोग पूछते हैं परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में, मुझे कैसे मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है संसार के सदृश्य ना बन। फिर कहता तुम्हारे मन के नहीं होने जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मालूम होनी होगी, उससे पहले एक काम होगा कि तुम्हारा मन जो है वो रिन्यू होना शुरू होगा, तुम्हारा मन जो है वो नया होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जब मैं एक यूथ ग्रुप में था तो बहुत से लड़के लड़कियां रोजे रखते थे, 40 फास्टिंग। अगर मैंने मान लो 5 बार रखे तो उन्होंने कम से कम 1-2 बार उन्होंने भी रखे, और 2 बार बहुत होता है एक साल में 40 रोजे रखना। पास्टर्स भी नहीं रखते तो इस साल में 2 बार। लेकिन उन लड़के लड़कियों में एक प्रॉब्लम थी, कुछ तो फिजिकल व्यभिचारी थे, लेकिन कुछ सिर्फ मेंटल व्यभिचारी थे, सिर्फ दिमाग में गलत सोचते। और ये बात वो अपने पास्टर से शेयर भी करते थे कि हमारे दिमाग में गलत सोचें आती और लगातार आती रहती। और जब मैं मसीह में ग्रो हुआ तो मैंने क्या समझा कि ये सारी सोचों को तुम खत्म कर सकते हो 1 सेकंड में। अपना ध्यान इन पे ना लगाओ, क्योंकि तुम अपना ध्यान दे रहे हो, इसलिए शैतान आ रहा है। और मैंने क्या नोटिस किया, जो उन्होंने फास्टिंग की, जो उन्होंने प्रार्थना की, वो कभी भी उस लेवल तक नहीं जा पाए और कभी भी परमेश्वर में बढ़ नहीं पाए। लेकिन दिखने में तो लगता है, अगर बाहर से कोई देखकर उनकी स्टोरी समझेगा तो कहेगा अरे इतने रोजे रखे, बड़े क्यों नहीं। वो अंदर हम जानते वो क्यों नहीं बढ़े। वो स्टोरीज मुझे पता है, जो उनके साथी लोग हैं उनको पता है वो क्यों नहीं बढ़े। लोगों को क्यों नहीं, लोग सवाल कर सकते थे, क्योंकि जो मेंटल डिसिप्लिन है ये वेरी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है आपकी क्रिश्चियनिटी में। अगर आप यहां डिसिप्लिन नहीं है, उसका असर आपकी बॉडी में नजर आएगा, आपके अंगों पे नजर आएगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे नजर आएगा, आपके बच्चों पे, आपकी पत्नी पे, पति पे, आपके परिवार पर भी उसका असर नजर आएगा। क्योंकि जैसे आप मेंटल डिसिप्लिन में जीना शुरू करेंगे, समथिंग विल चेंज। वो फियर खत्म हो जाएगा, कुछ होगा आपकी लाइफ में ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अनॉइंटिंग जिसमें आप संघर्ष करते थे, आपकी लाइफ में फ्लो कर रही है, आप नोटिस करेंगे। वो चीजें जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी लाइफ में फ्लो करने लगेंगी, आप नोटिस करने लगेंगे। कुछ बदलाव होगा आपकी लाइफ में जो पहले नहीं था, जैसे ही आप मेंटल डिसिप्लिन में जीना शुरू करेंगे। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। क्योंकि जरूरी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा
कि तुम व्यभिचार करो तो व्यभिचार। यीशु मसीह ने कहा अगर तू किसी स्त्री पर दृष्टि करे, कुदृष्टि करे, तो तूने पाप कर लिया। वो परमेश्वर मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, वो कुछ मेंटली आपको समझाना चाहते थे कि उसका भी एक अपना असर है जो आप दिमाग में करते हैं। कई बार आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से उतना आप असल में फिजिकली टॉर्चर नहीं होते हो जितना मेंटल टॉर्चर होते हो। आपकी लाइफ में बेबी नहीं है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है कई बार, लेकिन उसकी वजह से जो मेंटल टॉर्चर आपको होता है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि शैतान का जो बैटलफील्ड है, जो लड़ाई का स्थान है, एक्चुअल में वो आपका मन है। वो मोहल्ले के जो बच्चे लड़ पड़े बोलते ना, आज ही उठे टाइम पाला, उठे आज ही उठे, लड़ाई का स्थान, एक लड़ाई का स्थान कर लेते हैं, वहां मिलेंगे हम। तो शैतान जो लड़ाई का स्थान है उसका, वो आपका दिमाग है। शैतान का जो बैटलफील्ड है वो आपका दिमाग है। इसलिए जीसस ने कहा सबसे अधिक इसी की रक्षा कर, क्योंकि जीने का मूल स्रोत तेरा दिमाग, तेरा मन ही है। क्योंकि वही शैतान तेरे साथ फाइट करेगा। और वहां तुझे समझना है कि वो चीजें असली हैं जो तेरे दिमाग में चल रही हैं। सबसे अधिक कहता उस अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीने का जो मूल स्रोत है वो तेरा मन ही है। हालेलुया। आप फिर क्या नोटिस करेंगे जब आप अपने 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 विचारों को काबू में कर लिया है। आप देखते हैं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से तो मुश्किल हो ही रही है, लेकिन शैतान आपके दिमाग को टॉर्चर कर रहा है उस प्रॉब्लम के कारण। वो ज्यादा प्रॉब्लम है। जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो तो आपके है ही, पर आप ज्यादा सफर कर रहे हैं मेंटल टॉर्चर में, क्योंकि वो शैतान का बैटलफील्ड है। वहां पर आकर वो काम करना चाहता है। उस एरिया में जहां लड़ाई है, आपको आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा। और पुराने वो पिक्चर्स मूवीज में होता था ना कि सेना बैठी और 4-5 लड़कियां भेजी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और वो सेना उधर बिजी होगी और जिसने आगे जाना था वो चला गया। तो शैतान को पता है कि ये माइंड जो बैटलफील्ड है, इस पर मैंने किस तरह से काम करना है कि ये जो कर ना चाहता है, जो कर सकता है वहां ये करते हैं कि शायद बुढ़ापे में उनका धन उनके पास पहुंच जाएगा। बहुत से लोग इस प्रकार सेवा करते हैं, और बहुत से लोग परवाह नहीं करते। हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी किसी चीज की लालसा नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना प्रिय समझ कर रहे हैं। हमें तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और जो इन विचारों के साथ अपने बुजुर्गों की, दुखियों की, लाचारों की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। रूत ने न्योमी की सेवा जो की, वो स्वार्थ के साथ नहीं की। न्योमी के पास क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं था। फिर भी वो न्योमी के साथ आई, न्योमी की सेवा उसने की, और उसके एवज में न्योमी ने रूत की चिंता की और कहा, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना देखूं? क्या मैं तेरी चिंता करके तेरा घर ना बसाऊं? और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया रूत को कि वो आज खुदावन यीशु मसीह की वंशावली में कायम की गई। मेरे प्रियो, मैं और आप इस पृथ्वी पर जब विश्वासी कहलाते हैं, तो मुझे और आपको अपने कामों में निर्दोषता को प्रकट करना है। हम अपने बुजुर्गों की सेवा निर्दोषता के साथ करें।
हम अपने उन कमजोर लोगों की सेवा निर्दोषता के साथ करें और बिना स्वार्थ के साथ करें। और जब बिना स्वार्थ के साथ आप सेवा करेंगे, परमेश्वर कभी आपको अभाव नहीं होने देगा, कभी अभाव नहीं होगा। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देगा। परमेश्वर आपको मांगने से बढ़कर देगा। परमेश्वर आपके लिए उनके द्वारा इतना सब कुछ करवा देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से स्वार्थ रहित जीवन पाया जाए। हमारे अंदर किसी प्रकार की लालच ना रहे। अब देखिए दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसके 21वां को पढ़िए। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहता मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे क्या दिया है? बदला दिया है। परमेश्वर की आशीष को चाहिए, परमेश्वर के घर में प्रवेश करना है, स्वर्गीय सिंहासन के दर्शन को पाना है, उसके साथ संत और भक्तों के साथ रहते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारना है। तो हम इस पृथ्वी पर निस्वार्थ आजीवन को जीने वाले बने, निस्वार्थ काम करने वाले। और जब हम निस्वार्थ काम करते हैं तो उसका अवार्ड परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम तरीके से देगा। वो कह रहा है उसने मेरे निस्वार्थ कामों को देखा और मुझे क्या किया है? आशीष दिया। आज ये सिखा रहा है प्रभु मुझे, हम अपने जीवन में स्वार्थी ना बने, लालची ना बने। अगर हम स्वार्थी और लालची होंगे हम कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं और उस 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तुम किसी की चीज का लालच ना कर। लालच मुझे स्वार्थी बना देता और मैं और आप अपने जीवन में इससे बचे रहें। और जब हम इससे बचे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा। उस पवित्र भवन में, उस पवित्र स्थान में जो स्वर्गीय स्थान है, जहां संत भक्त मिलकर परमेश्वर की चेहरे को निहारते हैं, वहां मेरा और आपका भी हिस्सा होने पाएगा। आज आवश्यकता है मैं और आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही निर्दोषता के साथ काम करें। और देखिए कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, देखिए कैसे परमेश्वर आपको देता है, कैसे परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है। और जब आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रभु आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और वो कहता है मैं ऐसे ही लोगों को तो लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा हूं। जहां मैं रहूं वहां मेरे ये निर्दोष बेटे और बेटियां जिन्होंने निस्वार्थ रहकर इस पृथ्वी पर सेवा की है, वो मेरे पास रहने पाए। अगला विचार आज के लिए 24 अध्याय का 4 पद। और हृदय शुद्ध है। कितनी सुंदर चीज यहां पर लिखी हुई है मेरे प्रियो। स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए यहां कटुता नहीं होना चाहिए। हम अक्सर प्रेज द लॉर्ड तो बहुत बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्या हम शुद्ध हैं? अंदर शुद्धता के साथ जीवन जी रहे हैं क्या? उसके लिए अंदर से हम ये कह रहे हैं सचमुच मैं हृदय की गहराई से तुमसे प्यार करता हूं और उसी प्यार बस मैं यीशु की स्तुति तुम्हारे साथ कर रहा हूं, है ना मेरे प्रियो। जैसे ही वो निकल गया है इसलिए समय बर्बाद कर दिया, यहाँ घंटे आ गया, बैठ गया, बड़े साथ आपने उसके साथ बड़ी बड़ी बातें की। जैसे ही वो निकला वैसे ही आपने क्या कर दिया? उसके माथा पीट लिया। क्यों ये आया? समय बर्बाद कर दिया। तो ये आपने अपने जीवन के अंदर उसके प्रति हृदय को शुद्ध नहीं किया। और जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो कोई खाओ वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ने पाएंगे, वो परमेश्वर के दर्शन को नहीं लेने पाएंगे। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही है। मत्ती के 5 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िए। मत्ती का 5 अध्याय और उसका 8वां पद। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।
क्या कह रहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के घर में जाना है। तो यहां शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अगर ये शुद्ध नहीं है तो मैं और आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, क्योंकि ये डिमांड परमेश्वर ने शुरू से की है। जब इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, तब परमेश्वर मूसा से कहता है, इन इस्राएलियों से कहे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, और जब तुम पवित्र होगे तो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होने पाऊंगा, तुम मुझसे मिलने पाओगे, मैं तुम्हारे साथ संगति करने पाऊंगा। वही चीज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं। हम सबकी लालसा है स्वर्ग में जाए, मोक्ष हमारा, जन्नत मिले हमें, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम केवल धार्मिक क्रियाओं को करके स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हमारे हृदय कैसे होना चाहिए? शुद्ध। अब देखिए मरकुस क्या लिखता है, बहुत अच्छी बात लिखता है वहां पर। 7वां अध्याय 21 पद से लेकर 23 पद को पढ़िए। मरकुस 7 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 23वें पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, दुष्पन और कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती। कहां से आ रही है ये सब बातें? अंदर से। जब अकेले बैठे तो कैसा प्लानिंग बनाते हैं ना, उसने मुझसे ऐसा बोला था, कल जाके बताऊंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कल जाके उससे बात करूंगा, मैं उससे छोड़ बिना करे रहूंगा। विचार कहां से आ रहे हैं? अंदर से, है ना। सारी गंदगियां हमारी कहां है? अंदर है। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, तुम अपनी अटारी को साफ करो, तुम अपनी अटारी के अंदर दियों को जलाओ। कौन से दिए? शुद्धता के। कौन से दिए?